अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मर जज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध हाई कोर्ट और मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड फहीम अहमद सदीकी साहब जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो असल में ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस इन मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन जब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात होती है तो उसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में आर्बिट्रेशन के लॉज कंसीव किए गए थे तो उस वक्त जो लीगल फिलोसफर्स थे वो बड़े खुश थे कि लिटिगेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, लॉयर्स की बड़ी बड़ी फीसें वो भी किसी हद तक कट डाउन हो जाएंगी, मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब आर्बिट्रेशन को प्रैक्टिस किया गया तो पता ये चला कि मामला से ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, बल्कि मेरी अपनी राय ये है कि आर्बिट्रेशन के जरिए से जितना लॉयर ने कमाया है वो उसकी हालत नहीं। फिर मीडिएशन का प्रोसेस जो कि माशरे में हमेशा से रहा है उसको फॉर्मलाइज किया गया। सब स्लाइड तो यहाँ पे व्हाट इज एडीआर अभी बात हो चुकी है। एडीआर में जाती तौर से मैं आर्बिट्रेशन के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन के केसेस मुझे मेरे रिटायरमेंट के बाद रेफर किए हुए, मुझे भी फायदा हुआ उससे। लेकिन मीडिएशन इज बड़ा गुड प्रोसेस। अब इसमें होता ये है मीडिएशन के अंदर के पार्टीज नेगोशिएट करती हैं पहले, फिर उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रेफरी मीडिएटर जो भी कहें वो उनको हेल्प आउट करता है। अभी आपको बताया जाए कैसे वो प्रोसेस चलता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे माशरे में इसमें रेजिस्टेंस बड़ा है। रेजिस्टेंस लॉयर्स की तरफ से भी है, रेजिस्टेंस लिटिगेंट्स की तरफ से भी है, और रेजिस्टेंस एक सोसाइटी की जो अपनी थिंकिंग है उनका जो एक पैटर्न है उसके हवाले से भी है। तो जो आज मैं टॉपिक कवर मैंने वो यहाँ पे है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है डिसलाइक चेंज। अच्छा चल रहा है, कोर्टों में केस आते हैं, जजेस भी बड़े मुतमईन हैं, ठीक है जी, आसानी से सारे मामला हल होते हैं। और फिर उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस होता क्या है, मीडिएशन लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए शायद सेमिनार भी हो रहा है। देन थ्रेट, परसीव थ्रेट, फियर, वो वकीला का रोल कम हो जाएगा, जजेस को भी हम ज़्यादा अच्छा तरीके से डिसाइड करते हैं। मीडिएटर क्या डिसाइड करेगा? हालांकि मीडिएटर कुछ भी नहीं डिसाइड करता, डिसीजन तो मीडिएटर करते ही नहीं। और अटॉर्नीज, लिटिगेंट खुद भी नहीं, ये कोर्ट में केस सही है, मानना भी जज है। फिर रिसोर्सेज का मामला है, मीडिएशन जो कि कहा यह जाता है कि कम रिसोर्सेज की चीज़ है, लेकिन मीडिएशन सेंटर खुद एक काफ़ी कॉस्टली चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि, तो ये नहीं है कि जी आप एक चेयर डालें और बैठ जाएं मीडिएशन करने के लिए।
फिर जाहिर सी बात है, जब मीडिएटर्स, जब ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, जितने अच्छे मीडिएटर हैं उतनी अच्छी फीसें भी चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट तो हर जगह ही। इसका भी फिर अनसर्टेनिटी, पता नहीं फैसला क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, नतीजा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे मीडिएशन के प्रोसेस में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। लीडरशिप, वो लीडरशिप मुख्तलिफ स्टेज पे, बार की लीडरशिप, कोर्ट में लीडरशिप, कोर्ट की लीडरशिप, जज वो भी रेजिस्ट करते हैं। लीगल डिपार्टमेंट्स, अटॉर्नीज, बार एसोसिएशंस, सबको है फिक्र के जी। मुझे इस पर एक वाक़या याद आया है, कराची में एक सेंटर था जो खत्म हो गया, शायद कहीं है या नहीं है, कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे सईद उस्मान सिद्दीकी साहब ने उसको किया था। उन्होंने अपना एक कोर्ट एनेक्स मीडिएशन का प्रोग्राम कराची सिटी कोर्ट में शुरू किया। कुछ दिन वो चला और उसके बाद फिर वोकला ने उसको तहस नहस कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल मेंबर्स, बार एसोसिएशन के तो इंडिविजुअल मेंबर्स को भी फिक्र होती है कि जी फीसें नहीं मिलेंगी। ये गलत तासुर है मीडिएशन के मुताबिक कि वहाँ पर वकील का कोई किरदार ही नहीं, जबकि मेरी राय ये है कि सबसे अहम किरदार वकील का है, फीस भी चार्ज करेगा। और एक और बात ये बताऊँ मैं कि मेरे नुक्ते नज़र से मीडिएटर की हैसियत से वकील बहुत कामयाब मीडिएटर बन सकता है और बनता है एज कंपेयर टू जजेस। नेट एग्जाम में फैसला नहीं होता, एग्रीमेंट होता है पार्टीज का। अब जजेस को का माइंड सेट ही है कि उन्होंने सिर्फ जजमेंट करना है। जजेस का जहन है कि ये वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट करेंगे, डिसीजन देंगे वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ मीडिएशन का प्रोसेस जो है इसको लॉयर ज़्यादा अच्छी तरह समझते और कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल ऑफिसर्स, उनको प्रॉब्लम होता है ये क्यों कॉस्ट बेयर की जाए एक एडिशनल। अगर मीडिएशन फेल हो गया तो फिर तो हमें लिटिगेशन में जाना ही है, तो लिटिगेशन में डायरेक्ट ना जाए, मीडिएशन के अंदर क्यों हम अपना सर खपाएं। तो ये फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं। फिर कल्चरल इनर्शिया भी है हमारे पास, एक हैबिट है, इंस्टीट्यूशनल हैबिट भी है और इंडिविजुअल हैबिट्स भी है और नॉर्म है। आम तौर से मैंने अपने जुडिशल कैरियर में देखा कि वो मैटर्स जो प्योरली सिविल डिस्प्यूट होते हैं उनको भी पार्टीज चाहती हैं कि वो क्रिमिनल डिस्प्यूट हो। कहीं से मैटर कोई एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एफआईआर लॉज होगी। नेग्लिजेंस का मैटर है एफआईआर, वो बिजली के तार गिर गए, बंदे की भैंसें मर गई, एफआईआर। एफआईआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन ये हमारी टेंडेंसी है। कंबर शहजाद कोर्ट में मैं जब सेशन चलता तो वहाँ पे एक केस आया प्री अरेस्ट का, लड़ाई झगड़े का केस था। प्री अरेस्ट बेल दे दी उनको इंटरिम। दूसरे दिन दूसरी पार्टी का आया। अब दूसरी पार्टी ने आते ही कहा कि सर, अब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि झगड़े को, तो सर वो वाली डेट नहीं दीजिएगा जिसमें उधर का कोई अलग डेट दीजिए। पता चला कि वो वही डिस्प्यूट था, वही झगड़ा था, 2 एफआईआर थी दोनों।
वो मैटर मैंने वारा एक तालुका है कंबर का, वहाँ पर एक सीनियर वकील थे। तो जब मैं वारा तालुके में गया था तो उन्होंने उनसे तो मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अब रिटायर हो गया हूँ, केसेस नहीं लेता, लेकिन बाररूम रोज आता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप रिटायर हो गए, केस नहीं लेते, बाररूम क्यों रोज आते हैं? कहने लगे बाररूम के चाय का जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। ये उनके अल्फाज थे। मैंने ये केस उनके पास भेज दिया, वो केस उन्होंने सेटल कर दिया। मसला ये था कि एक जमीन थी जो कि लैंडलॉक हो गई थी और उनको रास्ता चाहिए था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ से मिलेगा। जब पार्टीज आपस में डिस्प्यूट में होती हैं तो उन्हें जो सेटलमेंट के रास्ते वही नहीं दिखाई दे रहे होते। वो जो मीडिएटर था उसने उनको रास्ता दिखा दिया, मैटर हल हो गया, क्रिमिनल केसेस भी खत्म हो गए, सिविल लिटिगेशन भी खत्म हो गई। तो हमारे पास ये है कि प्रेफरेंस होती है क्रिमिनल लिटिगेशन की, और सिविल मामला जो है जाते भी नहीं है, और अगर जाएं तो मीडिएशन के दौरान तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी एक और चीज है, हमारे यहाँ पर एक और हमारी मेंटालिटी है, तो फतह, सक्सेस, कामयाबी, हार और जीत का तस्वुर। सेटलमेंट की तरफ बात नहीं होती, हार या जीत। जब हम वकालत करते थे अपने सीनियर के साथ थे, तो एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट के अंदर एक कराची बार में एक हलचल मच गई थी कि खालिद इसाक साहब अपियर हुए। तो खालिद इसाक साहब की फीस भी काफ़ी थी और स्मॉल कॉजेस कोर्ट की जो लिमिट थी 25,000 की। तो मामला क्या था, मोश का मामला था, किसी पार्टी ने उनको एंगेज किया, वही हार और जीत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सेटलमेंट नहीं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है मीडिएशन के रास्ते में कि केस करेंगे, तंग करेंगे, नॉकडाउन करेंगे, हराएंगे तो मजा आएगा। ये भी एक चीज है जो data and our return on investment। कॉस्ट इफेक्टिव तो है लिटिगेशन में बैठकर, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया जाए तो कॉस्ट तो बहुत है। तो मीडिएशन में कॉस्ट के हवाले से तो वाकई नो डाउट मीडिएटर भी फीस चार्ज करेंगे और लॉयर भी चार्ज करेंगे, लेकिन फिर भी इसलिए कि मामला पहले स्टेज पर ही सेटल हो जाएगा। सेटलमेंट के बाद फिर कोई मजीद लिटिगेशन नहीं होगी। सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए, बहुत सी हमारे अपने सोसाइटी में भी है, जैसे अभी मैंने एक बात बताई। और फिर इंस्टीट्यूशनल गोल्स को अलाइन करना चाहिए मीडिएशन के हवाले से, जो है स्ट्रेटेजी जो इसके लिए। इसके बाद जो इन्फ्लुएंसर हैं इस हवाले से उनको आइडेंटिफाई करें, क्रॉस फंक्शनल टीम है, पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू किए जाए मीडिएशन को, इन बैरियर्स को, रुकावटों को दूर करने के लिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं इस हवाले से, उसके जरिए से भी हम जो है मीडिएशन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। पॉलिसी भी एक बड़ा मसला है हमारे पास, बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। एक चीज जो बड़ी अहम है जो मैं यहाँ बताना चाहता था, आप वकला हम अब तो खैर फिलहाल मेरे पास है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप भी वकील हैं। एग्रीमेंट जब भी ड्राफ्ट करें तो उसके अंदर जरूर मीडिएशन की क्लॉज डालें, आर्बिट्रेशन डालें ना डालें, मीडिएशन जरूर डालें। उसका फायदा ये होगा कि जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो जज साहिबान कहेंगे कि पहले आप ये कार्रवाई तो करके आइए, ये मीडिएशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर आइए आप कोर्ट में। तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ये
ये वकला की जिम्मेदारी है कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर एग्रीमेंट में जहां भी ड्राफ्ट करें उसमें मीडिएशन की क्लॉज लाजमन डालें। एग्जाम्पल्स हैं इसमें, ग्लोबल बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें बड़ा चैलेंजेस हैं, अप्रोच है, क्या एग्जाम्पल्स हैं लेते हैं इंफॉर्मेशन सक्सेस में। एप्पल और सैमसंग का डिस्प्यूट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, मीडिएशन की वजह से रिजॉल्व। मीडिएशन से क्यों रिजॉल्व हो जाते हैं डिस्प्यूट? अगर कभी आपने कोई मीडिएशन का प्रोसेस देखा हो तो मीडिएटर की एक बड़ी खूबी होती है, उसे कुछ याद हो या ना याद हो, एक जुमला वो बार बार कहता है कि इट इज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। आप जो बात बताएंगे मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगी जब तक कि आप नहीं कहेंगे। वो मीडिएटर, हर मीडिएटर की ये आदत होती है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को वो बार बार दोहराता है। तो पार्टीज को ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो कुछ भी शेयर करेंगे हमारी इजाजत के बगैर अदर साइड पे शेयर नहीं किया जाएगा। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी बिजनेस सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में हिस्सा लिया, उसमें टनल का काम हो रहा था फ्रांस और इंग्लैंड में, तो डिस्प्यूट आ गया। उस दौरान में डिस्प्यूट अपनी जगह पर काम नहीं होता, इसलिए कि मीडिएशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया गया उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगर लिटिगेशन में जाते तो सबसे पहले क्या होता, इसके सबसे पहले मीडिएशन में ये एडवांटेज हुआ कि काम, तो जितने भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स हैं उनमें ये बड़ा एडवांटेज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है उसको बचा लेंगे, कॉस्ट को बचा लेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल डिस्प्यूट में मीडिएशन को बड़ा प्रमोट किया है और जाहिर सी बात है जिसने किया उसका जिक्र होना चाहिए। उन्होंने, और इंटरेस्टिंगली है कि उनका जो सक्सेस रेशियो है 50 to 60% है एज पर रिपोर्ट ऑफ द लाहौर हाईकोर्ट, मीडिएशन के जरिए से डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। ये हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे पास जो है मीडिएशन के जरिए से तमाम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए उन्होंने इसको प्रमोट। बैंकिंग एंड फाइनेंस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको प्रमोट करने के लिए इंकरेज किया है। बैंक्स बहुत यूज कर रहे हैं, हमारे पास भी अभी भी कर रहे हैं बहुत से। मुझे पता चला कि साहब के पास भी बैंक के बड़े मैटर आए हुए हैं मीडिएशन के लिए, तो इसमें बहुत स्कोप है। हमारे पार्टनरशिप डिस्प्यूट में इसमें सर्विस यूज का मैटर था जो उनका अपना फैमिली बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट के मुताबिक बहुत सी बातें मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो बहुत सी चीजें उसमें कॉन्फिडेंशियल की थी, लेकिन वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ मीडिएशन के जरिए से बगैर किसी कोर्ट में जाए हुए। फेजेस क्या है, असेसमेंट किया जाता है इसके अंदर, प्रोजेक्शन है, ऑडिट आइडेंटिफाई, प्लानिंग है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, रिजर्वेशन है, फिर इसके बाद बहर के मीडिएशन प्रोसेस वो के बहुत से हमारे पास मीडिएशन सेंटर है फिल वक्त इसको प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिएशन प्रोसेस खासतौर से कमर्शियल डिस्प्यूट में मीडिएशन कॉस्टली है। ये ना समझें कि फ्री है, वकला की भी फीसें देनी पड़ती हैं
लेकिन लिटिगेशन के मुकाबले में फिर भी ये सस्ता है। टाइम जो है रेजोल्यूशन में कम लगता है। इसके अलावा जो मैंने एक और बात बताई कि अगर आप मीडिएशन में आ जाएंगे, डिस्प्यूट होते हुए मीडिएशन में काम अपनी जगह पे, खासतौर से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में काम अपनी जगह पे चलता रहेगा, मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। और लिटिगेशन में गए तो काम तो स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब शुरू होगा तो पता नहीं कब शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, वकील भी सेटिस्फाइड होगा। वकील की सेटिस्फैक्शन इसमें है, फीस मिलेगी, एक केस में फौरन मिल गई, मामला हल हो गया। लिटिगेशन में क्या होता है कि जो फीस सेटल कर ली, उसके बाद फिर केस चलता रहा, फिर वो वकील का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मैं जब यहाँ हाईकोर्ट में बेंच में था, जस्टिस इरफान सादात साहब के साथ एक केस के अंदर वकील साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो तारीफ ले रहे हैं, सीनियर वकील का नाम नहीं बता रहा। उनसे जब सीनियर मेंबर ने पूछा बेंच के कि क्या वजह है, क्यों नहीं चला रहे, तो उन्होंने कहा था कि सर असल में 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फीस लेके हम खत्म कर चुके हैं, अब दिल नहीं चाह रहा चलाने का। दैट इज द फैक्ट। ये मैं आपको, मेरे सामने हुई ये बात, अब फैक्ट है, ये इंसानी फितरत है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि बार बार की डेट्स। अगर 1 लाख रुपए फीस ली है और उसके ऊपर 100 डेटें पड़ गई, तो एक डेट पे कितना आया। लेकिन 50,000 फीस ली है, मीडिएशन का प्रोसेस हुआ, एक ही सिटिंग में मसला हल हो गया, 50,000 जेब में आ गए। तो वकील का फायदा है इन दिस एंगल, अगर आप सोचें, नुकसान नहीं है, फायदा है मीडिएशन में। आप पार्टी भी सेटिस्फाइड, सेटलमेंट हो गई, बिजनेस या कमर्शियल डिस्प्यूट है, रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसाक साहब ने एक एग्जांपल दी अपनी फैमिली की, वो सेफ रहेगी और ज्यादा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकेंगे। एक मीडिएटर ज्यादा मैटर्स हैंडल कर सकता है बनिस्बत जज के। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस हैं, मगर उन्हें ओवरकम किया जा सकता है, और उनको ओवरकम करने के बाद हम मीडिएशन के प्रोसेस को अपने नॉर्म में, अपनी सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसका एडवांटेज बहुत है, बार के लिए बेपनाह एडवांटेज है, और लिटिगेंट्स के लिए बहुत एडवांटेज है। समझ में नहीं आती उनको, लेकिन कंसिलिएशन जो है वो उससे उनको फायदा ही होता है। लिटिगेंट की एक साइकी होती है कि तकलीफ पहुंचाना। जब मैं कराची ईस्ट में सेशन जज था, तो फैमिली केसेस में मैंने एक मीटिंग रूम का कॉन्सेप्ट दिया कि जी एक मीटिंग रूम होगा, इसमें बच्चों से मुलाकात, जिस पेरेंट की मुलाकात होगी वही जाएगा और बच्चे जाएंगे, दूसरा पेरेंट अंदर नहीं जाएगा। यकीन करें, हमारे जो कस्टडी के बहुत से केसेस थे वो सेटल हो गए, इसलिए कि जब पार्टी में स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है तो उनकी सेटिस्फेक्शन इसी में ही होती है कि बेटा बाप से मिलने आया है, माँ जो है उसको रोक के बैठी हुई है कि मिलने नहीं दे रही, वो बेचैन हो रहा है। जब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, मैटर जो है सेटल होना शुरू हुए। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि एक जो ईगो होती है उसको एक ट्रेन मीडिएटर बड़े आसानी से उसे जो है सेटिस्फाई कर सकता है और मामला जो है हल हो सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं रेजिस्टेंस के हवाले से जो है और उनका ओवरकम के लिए मैंने बात की है। बाकी
सवाल हो तो उसको यकीनन कोशिश करूँगा मैं एड्रेस करने की, अगर हो तो। वैसे जी सवाल ये है कि सवाल की कंडीशन भी है कि देयर आर सम लॉज लाइक दैट कंपनी एक्ट या डब्ल्यूपी को मौजूद है, हमारे जजेस साहब या हमारी कोर्ट सिस्टम कोर्ट में है और कोई इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि पार्टी लिटिगेट्स आते हैं तो ये प्रोविजन मौजूद है ना लॉ के अंदर, तो दैट हैज टू बी इन्फोर्स्ड। जैसे कंपनी एक्ट है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, सेक्शन 276 से लेकर 285 तक यही प्रोविजंस हैं कि मीडिएशन होनी है, रेपुटेशन होनी है, बट कभी मैंने नहीं देखा कि कंपनी जज ने कभी इस तरह का मैटर रेफर किया हो या कोई कोशिश की हो। दिस इज माय रिक्वेस्ट कि इसको भी हमें इन्फोर्स करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे सर। ये दरअसल लेकिन ये अभी ये जो लेजिस्लेशन जितना आपने जिक्र किया ना, ये अभी इनिशियल लेजिस्लेशन हुई है हमारे पास, और इसमें जो है क्योंकि ये टोटली वॉलंटरी है, इसमें जज फोर्स नहीं कर सकता, सजेस्ट कर सकता है हद से ज़्यादा। लाहौर हाईकोर्ट का मैंने जिक्र किया, उन्होंने वहाँ पर इसके लिए कमर्शियल डिस्प्यूट में एक तो बस उनका एक्ट बाद में बना होके 21 में शायद बना है, लाहौर हाईकोर्ट ने इसमें स्टेप लिया। हाईकोर्ट के जजमेंट जो हैं वो थोड़ा सा जब वो आ जाते हैं तो कोर्टें थोड़े से तो हो सकता है जज साहब बैठे हुए हैं, हमने नहीं किया शायद आगे हो जाए, लेकिन मगर फिर भी मैं बताऊंगा ये आसान काम नहीं है कि आप लेजिस्लेशन के एक्ट को इंटरप्रेट करते हुए इस हद तक जाएं कि कह दें कि जी ये जो लेजिस्लेशन है ये वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। ये आसान इंटरप्रिटेशन या आसान कंस्ट्रक्शन नहीं है एक मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉ में। बहरकैफ ये इनिशियल है, जो लॉ मेकर्स हैं उन पर जब दबाव पड़ेगा तो ये कम से कम ये एक अमेंडमेंट आ सकती है कि जी कोर्ट में आने से पहले मीडिएशन का प्रोसेस जो है, मीडिएशन का डोर नॉक करके फिर आओ। तो ये जब तक नहीं होता तब तक तो पोजीशन ऐसी चलेगी। जी कोर्ट भी तो जब तक दोनों पार्टी से कंसेंट नहीं होगी नहीं भेज सकती ना 89A के तहत, तो फिर तो बात तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये एक अगर ये एक आ जाए अमेंडमेंट कि फर्स्ट मीडिएशन प्रोसेस मैंडेटरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग एग्रीमेंट में डालें, कॉन्ट्रैक्ट्स में डालें। जब कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि ये मीडिएशन करना, जैसे आर्बिट्रेशन का मैटर आता है कोर्ट के पास, जैसे ही आता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है, कोर्ट कहते हैं कि पहले जाके आर्बिट्रेशन को उधर जाओ, यहाँ नहीं आ सकते। तो अगर मीडिएशन क्लॉज होगी तो शायद जजेस जो है ज्यादा पावरफुल होंगे इस मामले को कराने के लिए। थैंक यू। Sir, would you like to point out some key points for successful mediation in belief? सक्सेसफुल मीडिएशन जी अभी मैंने कुछ एग्जांपल सर थोड़ा डायरेक्टली तो आप एलाबोरेट करें तो उसके बाद थैंक यू। हमारे सोसाइटी में सक्सेसफुल मीडिएशन सिर्फ उन केसेस में हो सकती है जहां पर पार्टीज ऑनेस्टली डिस्प्यूट पे हों। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऑनेस्ट लिटिगेशन कम है। हमारे पास जब लिटिगेशन होती है तो एक पार्टी को पता होता है कि वो फॉल्ट पे है, फिर जरा मीडिएशन का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन जहां ऑनेस्टली पार्टी दोनों पार्टी से समझ रहे हैं कि वो राइट पर हैं, उस सिनेरियो में मीडिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। चुनांचे मेरा अपना ये मैंने कहा 3 केसेस मैंने भेजे, अभी हाल ही में भेजे हैं, तीनों सक्सेसफुल हुए। अब आजिर और मजदूर की लिटिगेशन में आजिर का मसला ये होता है कि ये बंदा हमें पसंद नहीं है, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, फैक्ट्री में आना नहीं चाहिए, उसको वो निकालना चाहता है। मजदूर का ये होता है कि जी चलो जॉब नहीं मिल रही तो कुछ पैसे ही मिल जाएं, कंपनसेशन पे बात बन जाती है। फैमिली डिस्प्यूट में चांसेस हैं। तो जहां ऐसी सिचुएशन है, लेकिन जहां पर लिटिगेशन में एक पार्टी को मालूम है कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन आई है, तो वहां जरा मीडिएशन मुश्किल हो जाएगा। एनीथिंग जी तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, या तो वकील की सिंसियरिटी पे उनको डाउट होता है
वो यही सोचते हैं कि पार्टी से मिल गया, मेरे अगेंस्ट पार्टी से मिल गया। तो ये इतना बड़ा इशू ये दुनिया भर में है, ये दुनिया भर में है। आप अपने पास अपने हद तक मुतमईन हैं कि जी मैं सही हूँ, बाकी छोड़। ओके, मीडिएशन फेल होने की सूरत में सक्सेस के इम्कानात एक राइट पार्टी के बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पे अगर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन से जो है वो मेजर हो रहा है, तो आगे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें अगर आप कोई ऐसा की पॉइंट बता रहे हैं कि मीडिएशन फेल ना हो, एज वेल एज अगर होता है। ये मीडिएशन प्रोसेस है। मीडिएटर कभी भी दूसरी पार्टी की कमजोरी को पहली पार्टी की कमजोरी को दूसरी पार्टी को नहीं बताता। मैंने कहा कि पार्टी फोकस हो जाती हैं, दोनों की कमजोरियां एक दूसरे को मीडिएटर नहीं बताता, क्योंकि मीडिएशन के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसमें फिर जो क्वालिटेटिव जस्टिस का एक एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा इस सूरत मीडिएशन में? जस्टिस का क्वालिटेटिव जस्टिस की बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। जस्टिस का एक पहलू ये है कि जी क्वालिटी डिसाइड कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। मीडिएशन में ये नहीं होता, बल्कि दरमियान का रास्ता निकाला जाता है। तो दरमियान के रास्ते से फायदा ये होता है कि सेटिस्फेक्शन दोनों की होती है। तो जब सेटिस्फेक्शन है तो क्वालिटी जस्टिस हो गया। ओके, थैंक यू।